हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी स्टडीज़ भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने जो ये क्वेश्चन लिया है वो परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर कर पाएंगे, क्योंकि परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है वो आप सब लोगों का बेहतरीन है। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करिए, तब तक मैं इस क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? मनोज गेव 60% ऑफ हिज सैलरी टू हिज वाइफ। मनोज क्या करता है, अपनी सैलरी का 60% सैलरी अपने वाइफ को दे देता है एंड इन्वेस्टेड रेस्ट अमाउंट इन म्यूचुअल फंड्स। और जो बाकी का जो 40% बचता है उसको क्या करता है, ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है। हिज वाइफ स्पेंड्स 30% अमाउंट ऑन ग्रॉसरी एंड 20% ऑन रेंट। और उसकी वाइफ क्या करती है, 30% ग्रॉसरी पे खर्च करती है और 20% रेंट पे। फ्रॉम रिमेनिंग अमाउंट शी परचेज गोल्ड वर्थ रुपीज 18,000। और उसके पास जो बच जाता है उससे वो गोल्ड गोल्ड खरीदती है और वो है 18,000 का। फाइंड सैलरी ऑफ मनोज। तो हमें बताना है कि मनोज की सैलरी कितनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप कर पाएंगे और बहुत इजी है ये। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता जा रहा है हम लोग वैसे ही करते जाते हैं। तो परसेंटेज के क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम लोग मान के चलते हैं कि उसकी मंथली सैलरी है 100 रुपया। अब इस मनोज ने क्या किया कि 100 रुपये में 60 रुपया तो वो दे दिया अपने वाइफ को, और जो 40 रुपया है उसका इन्वेस्टमेंट किया वो म्यूचुअल फंड में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है ना। अब उसके बाद करता है कि उसकी जो वाइफ है वो क्या करती है कि 30%, जो उसकी वाइफ है वो 30% वो ग्रॉसरी के ऊपर, 20% रेंट पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात को समझ पाएंगे कि अगर 30% उसने ग्रॉसरी पे खर्च किया, 20% उसने रेंट पे खर्च किया, इसका मतलब बाकी का जो 50% होगा वो खर्च करेगी वो गोल्ड के ऊपर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है। अब तो यहाँ पे उसने गोल्ड पे खर्च कितना किया, 60 का 50%, इसका मतलब 30 रुपया। अगर आपको ये निकालना है कि रेंट पे उसने कितना खर्च किया तो ये हो जाएगा 12, और ये उसने ग्रॉसरी पे कितना खर्च किया तो ये बन जाएगा आपका 18। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक सबको क्लियर है, इजी है, कर पाएंगे आप। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो उसने गोल्ड खरीदा है वो खरीदा है 18,000 का। मेरे प्यारे बच्चों, जो यहाँ पे जो 30 है उसको क्वेश्चन में दिया हुआ है 18,000। तो एक की वैल्यू की, अब आप इस तरह से देखेंगे कि 30 रिप्रेजेंट कर रहा है 18,000 को, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600। इसका मतलब है कि जिसको हम लोग एक माना है वो एक्चुअल में 600। तो अगर कोई बोले कि ग्रोसरी पे कितना खर्च हुआ तो इंटू 600, रेंट पे कितना खर्च हुआ 12 इंटू 600, गोल्ड पे कितना खर्च हुआ इंटू 600, उसने अपने वाइफ को कितना दिया इंटू 600, म्यूचुअल फंड में कितना खर्च हुआ इंटू 40 इंटू 600, और उसकी मंथली मनोज की जो मंथली सैलरी थी वो कितनी थी इंटू 600। तो ये बन जाएगा आपका 60,000। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड सैलरी ऑफ मनोज। तो इसका आंसर बनेगा 60,000। देख लेते किस ऑप्शन में है ये। तो ये फर्स्ट ऑप्शन में ही दे रखा है, तो आंसर इसका हम लोग ए मार्क करेंगे। तो आई होप कि मेरे प्यारे बच्चों आप सबको ये समझ आया होगा, आप सब लोगों ने आंसर निकाला भी होगा इसका। तो एक बार कमेंट करके बताइए कि जो कॉन्सेप्ट हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है वो आप तक कितना पहुंच पा रहा है, और अगर चैनल से आपको लाभ लाभ मिल पा रहा है तो प्लीज़ चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ा नोटिफिकेशन कोई मिस ना हो। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह से आप अपना चैनल पर प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियोज़ को वॉच करिए और प्लीज़
वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए। हैव अ ग्रेट डे, बाय।